हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो हाइट एंड डिस्टेंस आज हम लोग पिछले कुछ पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3। तो आशा करते हैं कि अभी तक हम लोग जो बनाए हैं तुम लोग विथ पेन एंड पेपर के साथ सॉल्व किए होगे, तो तुम लोग का जो डाउट है अभी तक मेरे वीडियो से क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, तो आगे भी तुम लोग जब सॉल्व करोगे मेरे वीडियो को देखने के समय तो हमेशा पेन और पेपर लेके बैठो, और हम लोग एक एक जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो है लेवल जो बढ़ जा रहा है। देखोगे तुम लोग क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो कि उड़ती जहाज से एक यात्री किसी समय अपने एक तरफ हावड़ा स्टेशन और ठीक विपरीत दिशा में शहीद मीनार को क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के अवनति कोण पर देख पाता है। यदि उस समय जहाज जमीन से 545 √3 मीटर ऊंचाई पर है तो हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बुक जो है अपने साइड में रखो और हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हुए। और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तुम लोग पेन पेपर लेके ज़रूर बैठना और मेरे साथ ही सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो क्या बोला हुआ है कि उड़ती जहाज से एक यात्री, मान लो कि वो जहाज यहाँ पे है, हम बिंदु से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि वो जहाज जो है यहाँ पे है और यहाँ से वह एक तरफ देखता है, क्या, हावड़ा स्टेशन देखता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या देखता है, शहीद मीनार देखता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोलता है कि जो है उड़ती जहाज से एक यात्री एक तरफ हावड़ा स्टेशन देखता है और दूसरी तरफ शहीद मीनार देखता है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे इस तरह से हम एक काल्पनिक रेखा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो काल्पनिक रेखा बन गया। तो हम लोग को पता है कि ये कौन सा कोण बन रहा है, ये अवनति कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब वो हावड़ा स्टेशन को देखता है ना तो देखो बोला हुआ है क्या, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जब वो शहीद मीनार को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आधार बना लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये क्यों होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को पता चल ही गया है। ठीक है, और इसमें इसके बाद बोला है कि यदि उस समय जहाज जो है वो ज़मीन से 545 √3, मतलब यहाँ पे जहाज है ना, तो जहाज जो है ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है, 545 √3 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हावड़ा स्टेशन, जो ये हावड़ा स्टेशन है और ये जो शहीद मीनार है ना, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे जो है फिगर समझ लिए हैं। अब देखो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इसको हम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, मतलब बी सी की जो दूरी है ना वो x मान लेते हैं, और ये जो है इसको हम y मान लेते हैं। क्लियर। अब देख पा रहे हो कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इधर एक इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ही चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं ए सी बी, हम लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, ए सी बी में। तो अब देखो यहाँ पे क्या लंब दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि अब तुम लोग को याद हो चुका होगा, tan थीटा हम लोग यूज़ करेंगे। tan थीटा बाई क्या होता है, ए सी बाई बी सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब tan 60 डिग्री बराबर
AC का मान कितना है 545 √3 और हमको निकालना है, देखो BC क्या पकड़े हुए हैं, x पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे x, ये x को हम गुना कर देंगे √3 गुने x, और यहाँ पे है 545 √3 हो गया। तो √3 काट देते हैं तो मतलब x का मान कितना निकलेगा 545 मीटर, ये निकल गया BC की दूरी, ठीक है। चलो अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बस इसका फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड था जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ लिए हैं। आशा करते हैं तुम लोगों को ये फिगर बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज अब हम लेंगे ACD में, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं tan थीटा, क्योंकि देखो लंब और आधार है तो tan थीटा ही यूज़ होगा यहाँ पे AC, और हम लिखेंगे CD, ठीक है। तो tan 30 का मान, अब यहाँ पे हम एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, या लिख ही देते हैं, tan 30 लिखते हैं और यहाँ पे ACCD, ठीक है। और tan 30 का कितना मान है 1/√3 होता है, बराबर यहाँ पे 545 √3 CD। तो CD का मान निकालना है, हम लिखेंगे CD बराबर, देखो CD यहाँ गया और √3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 545 √3 गुने √3, तो √3 कितना होता है 3 हो जाता है, तो 545 गुने 3 कितना होता है 5 3 15, हाथ में 1 4 3 12, 1 13 3 हाथ में 1 5 3 15 और 1 16, ये हमारा जो है इतना मीटर। अब एक चीज़ देखो, प्रश्न में पूछा गया है कि हावड़ा स्टेशन से मीनार की दूरी कितनी है। तो हावड़ा स्टेशन और मीनार के बीच की दूरी मतलब क्या, BD हमको निकालना है, BD का मान निकालना है। तो BD क्या होता है BC + CD, ठीक है। तो BC का मान हम लोग x पकड़े थे और CD का मान क्या पकड़े थे y पकड़े थे ना, हम यहाँ पे y बैठाए नहीं है, तुम लोग y बैठा लेना अगर हो सके तो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो y का मान निकला, तो x का मान कितना निकला 545 और y का मान कितना निकला है 163, सॉरी इसको मिटाते हैं 35, तो इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे 2180 मीटर। तो हावड़ा स्टेशन से मीनार की दूरी 2180 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तुम लोग बुक अपने साइड में रखो क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक 3 तल्ला मकान है, तो सबसे पहले हम लोग 3 तल्ला एक मकान बना लेते हैं, ठीक है। अब मकान के ऊपर में बोला गया है कि 3.3 मीटर का एक पताका है, मतलब अगर मान लो कि ये मकान है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, और मकान के ऊपर क्या है पताका है, पताका का जो हाइट है वो कितना है 3.3 मीटर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। और उसके बाद बोलता है कि रास्ते में किसी स्थान से देखने पर, अगर मान लो कि ये रास्ता है, ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, तो प्रश्न देखो उसमें लिखा हुआ है कि रास्ते के किसी एक स्थान से देखने पर पताके के डंडे का शीर्ष, चलो पहले हम लोग शीर्ष मतलब यहाँ टॉप पे, ठीक है, शीर्ष व निचले सिरे का और निचले सिरे का यहाँ, ठीक है। बोला है उन्नयन कोण, तो पहले क्या था शीर्ष था ना, तो हम पहले शीर्ष का कोण बनाएंगे, मतलब यहाँ से इसको लेके ये कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री। और फिर बोलता है एवं 45 डिग्री हो तो 3 तल्ले मकान की ऊंचाई, मतलब अब ये है 45 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उन्नयन कोण का उन्नयन नहीं, हमको निकालना क्या है 3 तल्ले मकान की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हम लोग सब लिख लिए हैं देखो, और यहाँ पे पता भी है, तो हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम देते हैं यहाँ पे A, यहाँ पे B, ठीक है, यहाँ C, यहाँ D, और AB जो है वो पताके का ऊंचाई है और BC जो है वो 3 तल्ले मकान की ऊंचाई है। क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे त्रिभुज, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। सॉरी ABC हमको नहीं लेना है यहाँ पे, हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD, ठीक है। छोटा सा त्रिभुज लेंगे BCD, ठीक है। और तुम लोग जरूर लिखना कि BC क्या है। यहाँ पे 3 तले मकान की ऊंचाई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं BCD। तो चलो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम tan ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ही काम है, इसका तो कोई काम है नहीं, ये लंब और आधार का ही काम है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हमको क्या लिखना है, BC/CD, तो tan 45, ठीक है, बराबर BC का मान, तो BC का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग x पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना 3 तल्ले मकान की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं BC, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, BC बराबर x, और तुम लोग लिखना बराबर 3 तल्ले मकान की ऊंचाई, उसको x तुम लोग मान लेना, हो गया। और यहाँ पे है CD। अच्छा अब देखो यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो x/CD, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज CD बराबर कितना होगा, x होगा। क्लियर। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ACD लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते इधर से, तो हाँ क्या लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ACD में, ठीक है, त्रिभुज ACD में, तो हम लिखेंगे tan 50 डिग्री बराबर, यहाँ पे लिखेंगे AC मतलब ये पूरा लेना है हमको। अच्छा AC हो गया, और ये होगा CD। tan 50 का जो है मान दिया हुआ है, उसको देखो प्रश्न में दिया हुआ है। AC बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो BC का मान कितना हम पकड़े थे, BC का मान हम x पकड़े थे, और यहाँ पे कितना है, तो अगर हम AC पकड़ते ना, तो देखो ये तो x निकला, x पकड़ लिए थे, तो x + 3.3, यहाँ पे हम लिखेंगे x + 3.3, ठीक है। अच्छा CD का मान, अब हम लोग एक काम करते हैं, CD का जो देखो मान कितना निकला हुआ, x निकला, हम डायरेक्ट यहाँ पे x बैठा देते हैं, हो गया। अब क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कि tan 50 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.192 दिया हुआ है, यहाँ पे x + 3.3, और नीचे का जो x है ना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा x इसके साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1.192x, और ये x को हम इधर लेके आते हैं, -x बराबर 3.3, तो माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा 0.192, x बराबर 3.3, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर आएगा 3.392, ठीक है, यहाँ पे 0 .। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 33 लिखेंगे, 10 नीचे बैठाएंगे, दशमलव हटा देंगे, और यहाँ पे 192 लिखेंगे, और इसमें ऊपर में 3 हम यहाँ पे काटेंगे, इसको काटेंगे, देखो तो ये कट रहा है 3 से 11, और यहाँ पे ये कटेगा 3 × 6 = 18, 3 × 12, ठीक है, ये कटा, तो ये 4 से कटेगा, 16 × 4 = 64, और ये 25, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 275/16 आएगा। अगर हम लोग इसको भाग देंगे ना, तो ये आएगा 16 और यहाँ से 115, 16 × 6 = 16, 7 17.19 इतना मीटर, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब आंसर क्यों, क्योंकि देखो x का वैल्यू हम लोग क्या पकड़े थे, BC पकड़े थे, और x हमारा कितना निकला, 17.19 निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बुक जो है अपने सामने रखो, ताकि मैं क्वेश्चन पढूं और तुम लोग फिगर को समझ सको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि 2 खंबे की ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर और 60 मीटर, तो एक तो 180 मीटर का एक खंबा हम बनाते हैं, और एक तो 60 मीटर का, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो 60 मीटर का ये हो गया। अब बोलता है क्या है कि जो दूसरा जो खंबा है ना, ठीक है, इसके निचले सिरे से, देखो प्रश्न में बोला हुआ है ये जो दूसरा खंबा है, तुम लोग इसका नाम दे देना AB, ये पहले खंबे की ऊंचाई है, और CD ये दूसरा,
ये कितना मीटर का है, 180 मीटर का है, और ये 60 मीटर का है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला हुआ है कि जो द्वितीय खंभा है ना, उसका निचला सिरा से पहले के शीर्ष में, मतलब यहाँ से हम पहला जो खंभा है उसका शीर्ष हम देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, देख शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60, कितना है, ये उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि पहले खंबे के जो निचला, अब देखो पहला खंबे का निचला सिरा से द्वितीय का शीर्ष, तो कितना, यही हमको निकालना है कि द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस बार ये आ भी चुका है बोर्ड में। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए बी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तुम लोग भी लिखोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो लंब है और आधार है, इसका मतलब हम tan थीटा यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ए बी और ये हो गया बी डी। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखो कि tan 60 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम आसानी से tan 60 बैठाएंगे यहाँ पे। और ए बी का मान कितना है, 180 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी हमको निकालना है, तो हमको यहाँ से बी डी निकाल लेना है। ठीक है, tan 60 का मान कितना है, √3 है, बराबर 180 बी डी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे 180 डिग्री बाई √3, तो √3 है ना, तो हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं √3 के साथ। तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 180 √3, 3 काट देंगे, कितना होगा, 60 होगा। तो 60 √3 बी डी का है, निकल गया वैल्यू बी डी का निकल गया ना, 60 √3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे त्रिभुज बी डी सी, एक समकोण त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, बी डी सी में। अब देखो यहाँ पे भी 60 डिग्री दिया है और इसका मान हमको पता है, हमको निकालना क्या है, थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा, थीटा का मान निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी डी, लंब बाई आधार, और यहाँ पे बी डी। सी डी का मान कितना है, 60 डिग्री, और बी डी का मान कितना है, 60 √3, और यहाँ पे tan थीटा है। ध्यान से देखना, तो फिर 60 हम लोग काट देंगे और बराबर यहाँ पे कितना है, 1/√3 आएगा, और यहाँ पे tan थीटा। अब देखो यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे 1/√3। अब tan थीटा में कितना वैल्यू के लिए 1/√3 आता है, तो हम लोग 1/√3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसी का मान है। तो ये, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, और यहाँ से tan रिजेक्ट करके हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का क्या मान निकला, उन्नयन कोण का कितना मान होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आया है। ठीक है।